नमस्कार। जीवित पुत्रिका व्रत की कथा। व्रत कब और कैसे करें? इस व्रत को पुत्रवती स्त्रियां पुत्र के जीवन की रक्षा के उद्देश्य से करती हैं। इस व्रत के करने से उन्हें पुत्र शोक नहीं होता। इस व्रत का स्त्री समाज में बड़ा महत्व तथा सम्मान है। इस व्रत को स्त्रियां निर्जल रहकर करती हैं। 24 घंटे के उपवास के बाद ही व्रत का पारण करती हैं। अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को व्रत रखा जाता है। सप्तमी के दिन उड़द की दाल भिगोई जाती है। कुछ लोग उसमें गेहूं भी मिला देते हैं। अष्टमी के दिन प्रातःकाल व्रत की हुई स्त्रियां उनमें से कुछ दाने साबुत ही निगल जाती हैं। इसके बाद ना वो कुछ खाती हैं ना ही पीती हैं। उस दिन उड़द तथा गेहूं के दान का बड़ा महत्व है। व्रत कथा। जिमुवत वाहन नामक राजा बड़ा दयालु ही तथा धर्मात्मा था। एक दिन वे पर्वत पर घूमने गए। उस पर्वत पर मल्यवती नामक राजकन्या देव पूजन के लिए आई हुई थी। वह एक दूसरे को देखते ही उनके हृदय में प्रेम हो गया। परस्पर प्रेम दर्शन का यह दृश्य राजकुमारी के भाई ने भी देखा। देव पूजन के बाद राजकुमारी अपने भाई के साथ लौट आई। तत्पश्चात जिमुवत वाहन तब पर्वत पर भ्रमण कर रहे थे। तब उन्हें अचानक ही किसी की रोने की आवाज़ सुनाई दी। उस आवाज़ की ओर चल दिए। थोड़ी दूर जाकर उन्होंने देखा कि शंखचूड़ सांप की माँ रो रही हैं। उन्होंने उसके रोने का कारण पूछा तो ज्ञात हुआ कि उसका एकमात्र पुत्र आज गरुड़ के भोजन के लिए जाने वाला है। जिमुवत वाहन का हृदय द्रवित हो गया। वे स्वयं गरुड़ के भोजन के लिए नियत स्थान पर जाकर लेट गए। नियत समय पर आकर गरुड़ ने जिमुवत पर चोट से प्रहार किया, किंतु वे शांत भाव से पड़े रहे, हिले नहीं। चोंच में जब सांप का स्पर्श ना हुआ तो उसने नीचे देखा, जिससे गरुड़ को आश्चर्य हुआ। वह सोचने लगा, यह कौन पड़ा है? जब गरुड़ ने उसे खाना बंद कर दिया तो जिमुवत वाहन ने पूछा, आपने खाना बंद क्यों कर दिया? मेरे नसों में अब भी रक्त प्रवाहित हो रहा है। मेरे शरीर में मांस है। लगता है अभी तुम्हारी भूख मिटी नहीं है। गरुड़ जिमुवत को पहचान कर पश्चाताप करने लगा। गरुड़ ने शांत भाव से सोचा, यह तो दूसरे के लिए प्राण दे रहा है और मैं हूँ प्रतिदिन अपनी भूख मिटाने के लिए दूसरों की जान लेता हूँ। इस प्रकार अनुपात करते हुए गरुड़ ने अपने कलंकित रूप को दर्शन किया। गरुड़ ने अपने पापों का प्रायश्चित सा करके राजा से वर मांगने को कहा। राजा ने कहा, आज तक आपने जितने सांपों को मारे हैं उन सब को जीवित कर भविष्य में सांपों को न खाने की प्रतिज्ञा कीजिए। गरुड़ ने तथास्तु कहकर अपना धर्म निभाया। जब यह घटना घटी उसी समय राजकुमारी के पिता तथा भाई राजा जिमुवत की खोज करते हुए वहां पहुंचे। उन्होंने राजकन्या का विवाह उससे कर दिया। उस दिन अश्विनी कृष्ण अष्टमी थी। आप सभी के पुत्र पुत्रियों को भगवान लंबी आयु दे, उनको कोई भी कष्ट ना हो, यही मैं मनोकामना करती हूँ। धन्यवाद।